अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। नाजरीन, इलेक्शन डे जो है वो एक डरावना ख्वाब बन गया है। उसकी मैनेजमेंट किसी तौर पे भी नहीं हो पा रही और ये जो हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें और जो दूसरी कुव्वतें हैं, उनके लिए एक मुसलसल दर्द सर बना हुआ है। क्योंकि इलेक्शन का दिन ऐसा दिन होता है कि जिस दिन करोड़ों लोग सड़कों पर होते हैं और वो एक पोलिंग स्टेशंस के बाहर जमा हुए हुए होते हैं और मुखालिफ पोलिंग स्टेशंस होते हैं, पॉलिटिकली लोग चार्ज होते हैं, तो ज़रा सा भी मामला जो है वो हालात को बिगाड़ सकता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये जो है मामला किसी तौर पे भी संभल नहीं पा रहा। तो इस हवाले से मैं आज आपको जो है वो बताता हूँ कि चूँकि इलेक्शन डे का जो मामला है, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से पीटीआई की तमाम हरीफ जमातों में जो है वो तशवीश पाई जाती है और जो है वो सब कुछ तो करके देख लिया। रियासती जबर का इस्तेमाल हो गया, आवाम को मायूस करने के हथकंडे बुरुए कार लाए गए, सब कुछ करके देख लिया और इमरान खान को जो है 202 मुकदमात में फंसा दिया, जेल में डाल दिया, आवाम से दूर कर दिया, उनकी क़यादत को जो है रूपोश होने पे मजबूर कर दिया, उनके ख़िलाफ़ केसेस कायम कर दिए, जो सामने आया उसको पकड़ के जो है वो अंदर कर दिया। और उसके बाद जो जिन लोगों ने जो उम्मीदवार थे उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। उम्मीदवारों के साथ जो हुआ ये एक लंबी कहानी, अब आप देखें इसको तसलसल में, तो ये रियासती हथकंडे जो हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस्तेमाल किए गए, अपनी भरपूर ताकत के साथ इस्तेमाल किए गए। तो इसके मकासद दो थे। एक ये कि खौफ का जो पहलू, खौफ जो है वो लोगों के दिलों में बिठाया जाए ताकि लोग जो हैं वो इस प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में कम से कम आएँ। दूसरा ये था कि मायूसी फैला दी जाए कि जी वो तो पहले ही तय है, जिसने वज़ीर आज़म बनना है, जिसने जीतना है, तो हमें क्या ज़रूरत है जाने की और हम क्यों वोट डालें। तो दूसरा था मायूसी फैलाने का। लेकिन हुआ इसके नताइज, जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इसके नताइज आए उल्टा। लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज हुए, लोग ज़्यादा जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर ज़्यादा सख्ती उनके मौक़िफ़ में आ गई और वो डट कर खड़े हो गए। और इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन वाले दिन टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा, लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे जितना वो गुस्से में भरे बैठे हैं। तो इस हवाले से जो है वो पसे पर्दा जो मुलाकातें जिनकी बाज़गश्त आप सुन रहे हैं, उनमें भी ही मामला ज़ेरे गौर आया। लेकिन कोई भी मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ जो हैं वो ज़ेरे गौर आई, लेकिन कोई भी कारगर साबित अभी तक तो होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब आइंदा क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, तो वो मैं भी आपको इन अदाद शुमार के बाद बताता हूँ कि पंजाब में आईजी जो पंजाब हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए उन्हें 92,000 पुलिस एहलकारों की कमी का, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स जो एहलकार हैं उनकी कमी का सामना है। केपी में 5,000 एफसी के जो एहलकार हैं वो तैनात होंगे, वहाँ पे उसके बावजूद भी कमी है। इस तरह सिंध है, बलूचिस्तान है। तो उस दिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग होंगे, उनकी पोलिंग स्टेशंस पे ऊपर जो तादाद है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और जबकि लोगों का वहाँ पे जमे गफ़ीर होगा। और जितना माहौल कशीदा है और जिस तरह अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन पे क़यादत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उनका हक़ के राय दही, उनका जो है हक़ जो है उनका हुक्मरानी का हक़ वो छीना जा रहा है। तो इस सूरत हाल में किसी भी तरफ मामला निकल सकता है। तो वाक़फ़ान हाल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मीटिंग्स हुई, जो इस हवाले से हिकमत अमली जिनके ऊपर बात हुई, तो वो कोई भी वाज़ेह नहीं है और कोई भी हतमी हिकमत अमली है कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये होगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो लोग हैं, जो मुतल्लका लोग हैं, मुतल्लका लोग तो आप समझते हैं, जो मुतल्लका लोग हैं उन्होंने मामला जो है वो अल्लाह के हवाले कर दिया है कि भाई उस दिन जो होगा फिर देख लेंगे। क्योंकि इस वक्त जिस तरह आवाम डट के खड़ी है और जिस तरह आवाम गुस्से में भरी हुई है, और जो सर्विस भी बता रहे हैं, वो उस दिन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो वाक़फ़ान हाल का ये भी कहना है कि उस दिन जो है मामलात को
ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। हाँ, उसके बाद फिर जब वोट डल जाएंगे, उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट होती है कि बैलेट बॉक्सेस गायब कर देना और मुखालिफ उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देना और इस तरह के जो हरबे होते हैं और फिर रिज़ल्ट तब्दील करना, उस अमल के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से अमल होगा। लेकिन उस दिन जो है आवाम के सामने आने से गुरेज किया जाएगा और कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको नाज़रीन कल भी बताया था कि अब दूसरा मरहला शुरू हुआ है कि जिसमें जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन पे दबाव डालने का है। फिर जो धड़ेबाज किस्म के जो लोग होते हैं हर हल्के में, तो उनके ऊपर प्रेशर डालने का है। तो वो उसकी जो है वो शुरू हो चुका है। और आज जो है नवाज शरीफ का तो मैंने कल आपको बताया भी था। तो आज नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल जो थे आज़म सवाती मानसेरा NA-15 से, उन्होंने वो अपने जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने टिकट भी वापस कर दिया है। तो नाजरीन, ये तो थी आज इस हवाले से खबरें। और अब चलते हैं कि दूसरी तरफ क्या मामला है। तो दूसरी तरफ भी मामला जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पुरकशिश या जिसको कहते हैं कोई तसव्वुराती किस्म के मामलात नहीं हैं। और नवाज शरीफ की कारकर्दगी के ऊपर जो उनके करम फरमा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं हर आए रोज़ जो हैं उनमें जो है वो आती जा रही है। उनका इजहार भी कर रहे हैं और उसके अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर नवाज शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लाडले नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो लाया गया और जिस तरह केसेस ख़त्म किए गए और जिस तरह उनको एक ये बताया गया कि जी बस यही हैं निजात दहिंदा, तो जिस तरह उनको लाया गया, तो उसके हवाले से भी अब मामला जो हैं वो खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। तो उनको लाने का मकसद तो ये था कि वो आएंगे और अवाम का और जो पीटीआई का राब्ता है, जिस तरह राब्ता है उसमें वो डेंट डालेंगे और उनके मुखालिफ एक बयानिया खड़ा करेंगे, अवाम से राब्ता करेंगे, राब्ता मुहिम होगी और बड़े भरपूर जलसे होंगे और अवाम में वो जाएंगे। तो और जिससे पीटीआई का बयानिया भी कमज़ोर होगा और पीटीआई के बारे में जो एक तासुर जो सर्विस में सामने सर्विस के हवाले से बना है कि उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वो डेंट डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो जो हैं आके अवाम में गए नहीं, अभी तक कोई भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो यही मामला चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ को भी, ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये कि जो ये जैसा कि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के बाद एक पीटीआई के अलावा तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बनाई जाएगी और नवाज शरीफ को जो है वो अक्सरियत नहीं होगी और फिर वो मिल के हुकूमत बनाई जाएगी। और इसके ऊपर नवाज शरीफ भी खुश नहीं है। तो जो नवाज शरीफ के करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं अपना बयानिया कैसे खड़ा करूं, कि मेरा तो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, उसकी तो इजाज़त नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने लंदन में एक जो था वो बयान दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ अगले चंद घंटों में जो है वो लंदन पहुंच गए थे और उसके बाद फिर वो दोबारा जो उनका बयान था वो उनके लबों पर नहीं आया। तो वो कहते हैं कि हम क्या बयानिया खड़ा करें, हमारा बयानिया तो वही था कि वोट को इज़्ज़त दो, उसकी इजाज़त नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ इस बात पे भी मुतमईन नहीं है कि उन्हें एक कम से कम सादा अक्सरियत ही दी जाए ताकि वो जो है हुकूमत बनाएं और उनको किसी की बिसाखियों पे उनकी हुकूमत ना हो। क्योंकि बिसाखियों पे हुकूमत होगी तो शहबाज शरीफ की जिस तरह की हुकूमत थी इसी तरह की हुकूमत होगी और जो गुल शहबाज शरीफ ने खिलाए इसी तरह के फिर उस वक़्त होंगे कि 80 रुकनी काबीना पूरी दुनिया के टूर्स के ऊपर निकली होती थी हर वक्त और यहाँ पे अवाम जो थी वो भूखी मर रही थी। तो इस तरह की इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस तरह से मामलात जो है वो अभी खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और फैसला साज भी जो हैं वो इस वक्त मुतमईन नहीं है।
देखें आने वाले वक्त में फिर अब क्या होता है कि मामला किस तरफ जाता है। और सीट एडजस्टमेंट का मरहला तो किसी न किसी तरह जैसे तैसे करके हल करवा लिया गया। तो और जो नवाज शरीफ के करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के जो है बैसाखियों वाले इक़्तिदार में नवाज शरीफ की भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मामला जो है वो उस वक़्त ज़्यादा संगीन होगा जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा। उस वक़्त वज़ारतों की तकसीम का मामला होगा, मनपसंद वज़ारतें सब जमातों को चाहिए होंगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये सारा बना बनाया खेल, जो एक खेल बनाया जा रहा है, जो एक मसनूई लोगों के ऊपर क़यादत मुसल्लत की जा रही है, अवाम से उनका हक़ हुक्मरानी छीन कर उनको एक अपनी तरफ से एक क़यादत जो है वो दी जा रही है। तो ये जो हांडी है ये बीच चौराहे में फूटेगी। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।